अरे 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 अरे। तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और मेरी नाक को करें इग्नोर। और माफ़ी चाहूँगा इतने टाइम बाद ब्लॉग डालने के लिए, क्योंकि ऐसा था कि मेरी बाइक सर्विस हो रही थी और ग्राफिक्स वगैरह डलवाना था, तो इस वजह से लेट हो रहे थे। और अभी कल ही गाड़ी मिली है, आपको लोग को गाड़ी दिखा देता हूँ मैं। ये रही मेरी बाइक। वैसे मैंने रील्स तो डाल रखी है, बाकी आप लोग देखिए कैसी लग रही है मेरी बाइक। और बाकी आप लोग रील्स देख सकते हैं, रील्स पे कैसी लग रही है मेरी बाइक, उस पर कमेंट करके बताएं। चलिए थोड़ी सी राइड करते हैं हल्की फुल्की। बहुत दिन हो रहा था चलाने का बाइक को, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी बना लिया जाए। अगर पियेंगे तो चाय पियेंगे, वरना बस राउंड मार के अपने घर आ जाएंगे। हाँ जी, तो दुकान कर दी क्लोज मैंने। ये रही आप लोग के सामने। और अब निकलते हैं राइड के लिए। हाँ जी, तो अब करते हैं अपने राइड की शुरुआत बहुत टाइम बाद। कैसा एंगल आ रहा है कैसा नहीं कुछ नहीं पता। शुरुआत करते हैं अपनी राइड की। तो फिर से आप लोग से पूछ लेते हैं कैसे हैं आप सब। बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। और अब गाड़ी की परफॉर्मेंस आप लोग देखिए। हालांकि रोड गीले हैं, लेकिन डर लग रहा है। रोड गीले की वजह से डर लग रहा है चलाते हुए, थोड़ा सा मतलब स्लिप ना हो जाए गाड़ी। बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस मैंने कल चेक करी थी, गाड़ी मुझे मिल गई थी, कल मिल गई थी मुझे। तो बाकी इसके ग्राफिक्स वगैरह के ये सब काम होने को रह गया था, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि जब पूरी गाड़ी ही कंप्लीट हो जाएगी तभी उसका ब्लॉग डालूंगा, रील्स डालूंगा। इस वजह से और लेट हो गया। और काफी सारा काम था मतलब बाइक का, और मैं ब्लॉग भी बनाना भूल गया। क्योंकि ऐसा था कि कभी क्या काम हो रहा था, कभी क्या काम हो रहा था, कभी मतलब ऐसा था किसी जहाँ मैंने सर्विस दे रखी थी बाइक, तो उन्होंने पूरी बाइक खोल के दे दी कि ग्राफिक्स डलवा लो। ग्राफिक्स वाला बोल रहा था कि बाइक को बनवा के ले आओ, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर ये मतलब फिल्म चलाऊंगा, ये इसका रैप करूंगा, तो उससे ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो इसमें कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो इस वजह से मैं वो ब्लॉग नहीं बना पाया। खैर, मज़ा आ रहा है, आप लोग देखिए। अब देखिए, अरे भाई साहब, तो रोड पे भी अंधेरा पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो लाइट ऑन नहीं करी मैंने, कि देखो कितने बड़े बेवकूफ़ है यार। एक्साइटमेंट में लाइट भी ऑन करना भूल गया। मज़ा आ रहा है, और बहुत टाइम बात कर रहा हूँ तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ रोज़ रात में दुकान बढ़ा के एक छोटी सी राइड करूँ और उसको अपलोड करता रहूँ आप लोग के साथ। और जब तक बाइक एकदम बढ़िया ना हो तब तक मजा भी नहीं आता बाइक चलाने में। अब इतना मजा आ रहा है ना बाइक चलाने में, पहले भी आता था, मतलब अब सर्विस करा ली तो पता लग रहा है कि हाँ क्या क्या दिक्कत थी बाइक। अब जो है ना, अब बहुत अलग ही फील आ रहा है। रोड इतने अभी एक्चुअली अभी बारिश हुई थी, आज पूरा दिन बारिश ही होती रही, तो उस वजह से रोड भी खराब हो रखे हैं। अगर रोड ना खराब होती तो अब मैं आपको दिखाता कि कितना मतलब गाड़ी की परफॉर्मेंस बदल गई है। भाई मैं आपको लोग को लेके जाता हूँ कैंट में, वहाँ सन्नाटा होगा, तो मैं थोड़ा बहुत एक आध स्टेज करके दिखाऊंगा। जब से मैंने ली है ना, मतलब बाइक मैंने, मुझे बाइक लिए हुए 6-7 सालें हो गई हैं बाइक लिए हुए। तो तब से अभी तक मैंने फर्स्ट गियर जब चलाता था ना, फर्स्ट गियर में मेरी गाड़ी जाती थी 52 या 152 ऐसी जाती थी। बट अब मेरी गाड़ी उससे ऊपर जाने लगी है। गाड़ी मतलब मैंने इतनी बार सर्विस कराई, लेकिन वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं मिली। और अब मुझे वो परफॉर्मेंस मिल रही है मुझे। सोचिए आप लोग, क्योंकि क्या हुआ था, मैंने अब तक थ्रोटल बॉडी क्लीन नहीं कराई थी। कराई क्या नहीं थी, करी नहीं थी। तो अब जब थ्रोटल बॉडी क्लीन हुई है, तो मैंने अभी ऐसे एक दिन में था, ऐसे सेकंड गियर में अभी हूँ, तो मैंने सेकंड गियर में ही ऐसे रेस एकदम फुल कर दी थी। तो उसमें था वो सेकंड गियर में गई थी मेरी गाड़ी
76 गई थी, जबकि आज तक कभी नहीं गई 72 से, 73 से ऊपर, 74 से ऊपर कभी गई नहीं। लेकिन अब की बार जो भगाई मैंने तो गई थी 76। तो ये मैं देख के एकदम शॉक्ड हो गया कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराना कितना जरूरी है। तो गाड़ी को जब भी कराओ तो मतलब अगर कोई ऐसी बाइक है आपकी, तो वैसे भी होती ही है, लेकिन अगर किसी को नहीं नॉलेज है तो मैं उसको बता देता हूँ कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराना बहुत जरूरी है, उससे बहुत फर्क पड़ता है बाइक पे। अब यहाँ के भी रोड यार गीले हो रखे हैं यार, अब मुझे यहाँ भी चलाते हुए अजीब लग रहा है कि मैं भगाऊं या ना भगाऊं। देखिए देखिए फर्स्ट गियर में स्पीड नहीं भगाऊंगा, कैंट एरिया है, फालतू में पुलिस वाले, अभी पुलिस वाले तो छोड़ दे एक टाइम को, यहाँ है आर्मी वाले, सब आर्मी वाले हैं, तो ये लोग तो नहीं छोड़ेंगे मुझे पक्का पता है। तो इसलिए ये सब चीजें मैं आपको कल दिखाऊंगा। अगर कल बारिश नहीं हुई, बारिश तो दिखा रहा है 2-3 दिन की, अगर नहीं हुई इन केस बारिश और रोड एकदम सूखे हुए गीले नहीं हुए, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा बाइक कि कितनी परफॉर्मेंस बदल गई है बाइक की। और मुझे बहुत मजा आ रहा है चलाते हुए, थोड़ी बहुत तो स्ट्रेच कर ही लेते हैं। अच्छा 76 गई अभी भी। फर्स्ट गियर में कितनी गई? 55 ऐसी कुछ गई है, सेकंड गियर में 76। तो ये चीज मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बदल गई है और इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ। गाड़ी बिल्कुल एकदम मक्खन हो गई, मक्खन। अरे भाई साहब इतना अंधेरा, तो सब गाड़ी में क्या रह गया है, एक अगला वाला टायर थोड़ा मतलब पुराना हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ वो भी चेंज करा दूं, बस वही रह गया है और कुछ नहीं रह गया है। तो वो कराने के बाद में अपनी गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी। फिर अब देखते हैं, अगर चच्चा होंगे तो चाय पियेंगे, वरना चाय नहीं अपने घर ही निकल चलेंगे। गाड़ी में मेन जो होता है ना, मेन पार्ट जो होता है गाड़ी का, अगर गाड़ी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रखना है तो कुछ भी ना अगर करा रहे हो, आप कुछ भी ना करा रहे हो, तो गाड़ी में इंजन ऑयल तो जरूर ही चेंज कराओ। ये मतलब मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बता रखा होगा, बहुत सारे लोगों को नॉलेज होगी, लेकिन हाँ जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरे थ्रू अगर किसी को भी ये नॉलेज मिलती है तो मैं समझूंगा कि हाँ तो मैंने कुछ किया है, किसी के लिए तो अच्छा कर दिया है। तो पीछे का मैंने सब वो निकाल रखा है, तो उस वजह से छींटे आने का बड़ा डर रहता है। अब तो रोडों की हालत देखो आप लोग, क्या हाल कर रखा है मुझे। अरे भाई साहब पूरी गाड़ी डूब गई भाई, पूरी गाड़ी डूब गई, आधी से ज्यादा गाड़ी डूब गई यार। मैं सोचा ऐसे ही होगा थोड़ा बहुत, ऐसे थोड़ा बहुत होगा, जूता वो तो सब गीला हो गया यार। क्या यार, बस इन रोडों की वजह से मुझे बहुत अजीब लगता है यार, ये इंडियन रोड। बस ये सब चीजें अगर बदल जाए इंडिया में, लेकिन उसके बाद ही दिक्कत है, गाड़ियां तेज नहीं चला सकते। बाइकें बना के बेचेंगे, लेकिन बाइकों के लिए बाइकों को भगा नहीं सकते आप। बाइक ले लेंगे, बाइक बेचेंगे, इस पर टैक्स लगाएंगे, 40% टैक्स लगा देंगे, इतने % टैक्स लगा देंगे, सब चीजें कर देंगे, लेकिन बाइक को चलाने रोड भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या है, आप बाइक भगा नहीं सकते, तो बाइक नहीं भगा सकते तो आप बेच ही क्यों रहे हो, उस पर टैक्स क्यों ले रहे हो इतना। ये सारी चीजें पता है। जैसे वही वाली बात कि गुटखा बिक खूब रहा है, लेकिन उस पर लिख दिया कि खाना मना है, तो ये क्या बात हुई। बंद करना है तो गुटखा कंपनी बंद करो ना, बाइक बिकना बंद करो। जब अगर ये सारी चीजें हैं, क्या है, दुनिया भी अलबेली है। इधर चलते हैं इस गली से, और तो कहीं चाय मिलेगी नहीं, चल के स्टेशन पे एक चाय पी लेते हैं, वहीं चाय पी के वापसी। अरे चच्चा तो खुले हैं। हाँ भाई यान साहब, क्या हाल चाल है। ये हमारे यान भाई, हमारे बहुत पुराने चाय वाले भाई। मिलाओगे चाय? बंद कर दी है, चलो कोई बात नहीं, फिर पियेंगे। हम तो ऐसे निकले थे राइड करने में, आज बाइक मिली है। कैसी लग रही? नहीं लग रही है, पूरी सब चेंज करा दी गाड़ी, सब ये सोच रहे नहीं ले रही। चले फिर, क्योंकि लेट हो रहा है ना। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, मिलते हैं कल। है तो ये थे हमारे यान भाई, इनके यहाँ भी बहुत चाय पी है रात में, बेचारे रात में 2-2 बजे 3-3 बजे चाय बना के दी है। पहुंच ही गए फिलहाल स्टेशन हम। अब बाकी बातें
स्टेशन पे रुक के बैठ के आराम से करेंगे। हाँ भाई, क्या हाल है? ये हमारे वसी भाई मिल गए। वसी भाई कहाँ भैया? आप कहाँ से आ रहे हो? तो अभी रुको, चाय पियो, चल रहा है तो मना कर दो ना, घर से ना निकल तो मना कर दो उसे। चलो चलो, और ठीक है सब? चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। ये हमारे चांदनिया भाई थे, ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं। तो अब चाय के लिए ऑर्डर करते हैं और मिलाते हैं भैया से आपको। क्या हाल है? हाँ जी, तो हम लोग आ गए चाय पीने। कहाँ आए हैं? अंकित भैया के पास। ये हमारे अंकित भैया हैं शगुन वाले। कभी भी स्टेशन आना हो तो इनके पास चाय पी सकते हैं। सबसे अच्छी चाय आपको यही मिलेगी, और चाय के साथ साथ क्या मिलेगा आप लोग देख सकते हैं, और खाना भी मिलेगा, और अंदर का इंटीरियर भी देख सकते हैं आप लोग। सब कुछ बेहतर है। और भैया कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया। और हमने ब्लॉग बनाया तो आपका भी बना ले ब्लॉग, कोई ना कोई तो देखेगा ही। चलिए फिर चाय पी ले, चाय पी के मिलते हैं आप लोग से। तो हमारा कभी ऐसा था, मैं रोज आता था। अब ऐसा है कि साल मतलब 2 महीने 1 महीने में ऐसे आता हूँ। तो रोज का था चाय पीना। रोज रात में अपना मेडिकल क्लोज करते थे और आ जाते थे यहाँ चाय पीने। रात में बहुत बहुत रात तक बैठते थे। अब ना टाइम बचा है, अब अकेला पड़ गया हूँ, मतलब पढ़ क्या गया हूँ, अकेला हो गया हूँ। टाइम के साथ साथ हर चीज होती है, तो अब ऐसे ही रह गया बस कि रात में कभी कभार निकल आए। तो अपने ये है कि हाँ रोज निकलेंगे, रात में रोज एक ब्लॉग डालेंगे। कोशिश है रोज एक ब्लॉग डालने की, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए, या बाइक में कोई दिक्कत हो जाए, या बारिश हो जाए। अभी तो ये बारिश का मौसम है, तो बारिश की दिक्कत हो सकती है। तो ये है हमारे भाई, ये हमारे ऊपर देख रहे थे क्या कर रहे हैं हम। ये हमारे सुभान भाई है। बोलिए कुछ। सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब मेरे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, गलत चीज है। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पी ली चाय? अकेले हो? चलो, हम तो अकेले ऐसे ही, मेरा दिल हुआ बस ब्लॉग बनाने के लिए, हमने निकल आए। बहुत टाइम चलाई भी नहीं थी बाइक, ये 15-20 दिन से तो थी नहीं मेरे पास। सर्विसिंग और रैपिंग वगैरह सही लग रही गाड़ी। लोग कह रहे नहीं ले ली, दूसरी तुमने ले ली। हमने नहीं यार वही है ये, ले जाना फिर तुम बताना, चेंज करा दिया। चलिए फिर मिलते हैं चाय पी के आप लोग से राइट पे। हाँ जी, तो भैया चाय वाय पी के हो गया अपना। पानी यार वहां पे कितना था यार, है कितना ज्यादा था पानी। अब गाड़ी फिर धुलाना पड़ेगी, कितनी गंदी हो गई गाड़ी। ये देखो कितना पानी था यार, यहाँ देखो सब ये पानी आ रखा, ये सब था पानी। एक बार हेलमेट उतार के देख। चलिए शुरू करते हैं अपनी राइड को। अब बाइक को करते हैं स्टार्ट। चलिए भैया, आप भैया बात नहीं करेंगे, अब राइड करेंगे, क्योंकि मेरा दिल हो रहा है राइड करने का बहुत।
ये सिलेंडर में ऐसी बाइक को इतना अच्छे से बना के दिया है भाई ने यार। अगर शिराज भाई आप देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आ गया हमारा घर, इस ब्लॉग को करते यहीं पे आए। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें। और बस यही था, मिलते हैं आपसे फिर कल नए ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।